साई राम बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम आज की क्लास अपनी आरंभ करें उससे पहले एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं। कॉपी करेक्शन के लिए मैंने आप लोगों से कॉपीज भेजने के लिए कहा, पीडीएफ में कन्वर्ट करके। बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छे से भेजा, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चों को नहीं पता कि पिक कैसे लेना है। वो आड़ा टेढ़ा कुछ भी पिक लेके भेज रहे हैं। और सपोज चैप्टर है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो 2 पेज स्टार्टिंग में भेज दिए और स्टार्टिंग पेज सबसे आखिरी में आ रहा है, बीच में और दूसरे दूसरे चैप्टर्स आ रहे हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है। बेटा मैं इसलिए समझा रही हूँ कि अभी जब आपके असेसमेंट होंगे तब आपको अपनी आंसर शीट जहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, आपको अपने द्वारा लिखे हुए उत्तर जितने भी होंगे उनको क्रमानुसार आपको भेजना होगा पीडीएफ में कन्वर्ट करके। यदि आपको अभी नहीं आता है तो प्लीज आप अपना फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बना लीजिए और एक दूसरे को कुछ पिक्स भेजिए और ये देखिए कि क्या आप सही सीक्वेंस में क्लियरली विजिबल पिक्स भेज पा रहे हो कि नहीं। और ऐसा नहीं करना है कि आप एक एक पेज का पीडीएफ भेजें। यू हैव टू मेक अ कंप्लीट फाइल, कंप्लीट फोल्डर। अगर 20 पेज हैं, 30 हैं, एक साथ वो पूरे भेजने हैं आपको। ऐसे नहीं करना है कि आपका मान लीजिए आंसर नंबर 3 है, आंसर नंबर 3 का हाफ आंसर पहले पहुंच गया, फिर बीच में दूसरे दूसरे आंसर पहुंच गए और आंसर नंबर 3 का हाफ आंसर स्टार्टिंग वाला लास्ट में पहुंचा। अगर इस तरह से आएगा तो आप खुद सोचो कि कैसे चेक होगा बेटा। अभिषेक यादव, किस बात की हंसी आ रही है तुमको? क्या उधम हो रहा है बेटा? अभिषेक यादव माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन कीजिए। मैम। हाँ, कहाँ उधमबाजी हो रही है बेटा? कहाँ ध्यान है आपका? कहाँ हंसी मजाक कर रहे हो आप? मैम वो मेरी दीदी आ गई थी। गलत बात है ना बेटा। अभी आप मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ अभी आपको असेसमेंट से रिलेटेड। कि आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट की गई है कि आप इन क्लासेस को, आप मजाक कर रहे हो ऐसे अटेंड नहीं करना है। आपको हर बात बहुत ध्यान से सुननी है। और मुझे याद है अभी तक अभिषेक ने कभी कोई प्रश्न क्लास में नहीं पूछा है, कभी कोई उत्तर क्लास में नहीं दिया है आज तक। अभी असेसमेंट होने वाले हैं मैम। अभी भी अगर आप बात को ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर कैसे काम होगा बेटा? फिर असेसमेंट में 0 आएगा, फिर आपको दुख होगा। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लिसन एवरी इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली। आपका इस बार जो असेसमेंट है वो स्कूल में आकर कॉपी में लिखकर नहीं है, इट इज ऑनलाइन असेसमेंट। जब तक आप सभी टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुनोगे, आपकी 100% जो मेहनत है ना वो सब बेकार हो जाएगी। मान के चलो आपने सारे प्रश्न के उत्तर बहुत अच्छे से लिखे, आपने 100% करेक्ट लिखे, लेकिन आपको भेजना ही नहीं आया, आपकी फाइल पहुंची ही नहीं स्कूल में, फिर कितना दुख होगा। आपको वहां पे एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। और अगर आपने भेजा और पता चला कोई सा पेज कहीं, कोई सा कहीं, कोई सा कहीं, फिर सारे आपके नंबर वहां कट गए, कितना दुख होगा। फिर आप बताओगे कि मैम मैंने तो बिल्कुल सही लिखा था लेकिन पेजेस ऊपर नीचे हो गए। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट बात समझा रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हो, आप मजाक कर रहे हो, आप इधर उधर देख के हंस रहे हो, आप यहाँ इशारे कर रहे हो। जबकि मैंने कितनी बार रिक्वेस्ट किया कि अगर आपके रूम में कोई है तो भी आपका ध्यान उसकी ओर नहीं होना चाहिए। हो सकता है आप जिस रूम में आप क्लास अटेंड कर रहे हो
उस रूम में मम्मी को, दीदी को, भैया को कोई जरूरी काम हो, आ सकते हैं, वो आने का मना थोड़ी है, वो आ सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान उनकी ओर नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो अभी मैं ये निवेदन कर रही थी, ये समझा रही थी कि आप आपस में अपना एक फ्रेंड्स के साथ एक कोई सा पिक खींचिए, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए, फ्रेंड को भेज के देखिए, उससे पूछिए क्या तुमको क्लियर दिख रहा है, क्या मैंने सही सीक्वेंस में भेजा है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, बट एक बार कंफर्मेशन के लिए आप अपने फ्रेंड से और पूछ लीजिए, तो आपको फिर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस मैं कर पा रही हूं या मैं कर पा रहा हूं। इज इट ओके? क्लियरली ऑडिबल? हाँ सौम्या, आप बोलो क्या बोल रहे यस हैं। मैम, यस मैम। मैम मैं ये बोल रही हूँ कि आपने पिछली क्लास में बोला था मुझसे कि मैं प्रेजेंटेशन करूँगी, ठीक है, तो मैम मैं ये बोल रही हूँ कि जब मैम आप समझा लेंगी उसके बाद टाइम बचेगा तो मैं हाँ प्रेजेंट कर अभी दूँ। व्योम और लक्ष्य का थोड़ा सा बाकी है, ये लोग जरा सा बस, बेटा कितने राउंड बाकी है व्योम? मैम 2। दो। यस मैम। ओके, ये लोग 2 मैम राउंड दो चरण। उसके बाद आप प्रेजेंट कीजिएगा। ठीक है, ओके, चलो ओवर टू यू व्योम, प्लीज यस स्टार्ट। मैम। यस मैम। और बहुत ध्यान से आंसर दीजिएगा, शोर नहीं करेंगे। ओके, आराम से उत्तर देंगे, सोच समझ के उत्तर देंगे, और पहला उत्तर और सही उत्तर ही मान्य होगा। व्योम चौथा चरण से खोलना। पहला क्वेश्चन, अंबा ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? वो भीष्म का नाश करेगी। अंबा ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो भीष्म के वध का कारण बनेगी। अम्मा ने प्रतिज्ञा ली थी कि सही उत्तर। उनको मार के ही रहेंगे। ठीक है। ओके डन, यस आई एम नोटिंग डाउन। उनका मृत्यु का कारण बनेगी। अगला प्रश्न, गंगा के पुत्र का नाम क्या था? देवव्रत। 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 भीष्म पितामह। देवव्रत। कोई एक बोले। देवव्रत। देवव्रत। कोई ठीक देखो, है, कोई कितना ही बोले, पहला उत्तर ही मान्य होगा। ठीक है, यस। सही उत्तर। अगला प्रश्न, चित्रांगद कौन थे? सत्यवती का पुत्र। सत्यवती का पुत्र। सही सही उत्तर। और साथ ही में अगला प्रश्न, धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाम क्या पड़ा? कौरव। 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 सही उत्तर। कौरव। अगला प्रश्न, पांडु के पुत्रों का नाम क्या पड़ा? पांडव। सही उत्तर। विदुर कौन थे? अंबालिका के दासी का महामंत्री। पुत्र। महामंत्री। बनाई थी। सही उत्तर। सही उत्तर। भीम की खूबी क्या थी? उनके अंदर वो गदा युद्ध में निपुण था। बड़े गदा युद्ध में उनके निपुण अंदर था। 70 हाथियों का बल था। और वो बड़े बलशाली थे। उनके ओके, अंदर वे 70 गदा हाथियों युद्ध में का बल था। निपुण थे। सुन लिया है। अर्जुन की खूबी क्या थी? वो धनुष चलाते थे। वो अच्छा धनुर्धर था। अयान, साराक्षी, आरुष, अमीन, वेरी गुड, वेरी नाइस, यस। अगला प्रश्न, सहदेव की खूबी क्या थी? तलवारबाजी अच्छी करता था। सहदेव पूछा नकुल। सहदेव पूछा ना कि नकुल। वो सुंदर था, समझदार था। बुद्धिमान भी था। कोई और? ओके डन। हाँ, वो दवाइयाँ बना लेता था। लक्ष्य? वो बहुत बड़ा वैद्य था। लक्ष्य, आर यू इन द क्लास?
व्योम? यस मैम। यस, आई थिंक लक्ष्य क्लास में नहीं है, एनी नेटवर्क प्रॉब्लम? ओके, चलो। नकुल और धृतराष्ट्र की क्या खूबियां थी? आंसर मिला ना आपको अभी? यस, प्लीज रिपीट। नो मैम, ये तो सहदेव का पिछले वाला क्वेश्चन था, अगला वाला क्वेश्चन है नकुल और धृतराष्ट्र की क्या खूबियां थी? अच्छा, चलिएगा। नकुल सुंदर और तलवारबाजी में निपुण था। नकुल और धृतराष्ट्र? धृतराष्ट्र ताकतवर था। और धृतराष्ट्र बहुत बलशाली था। वो पत्थर की मूर्ति को भी चूर चूर कर सकता था। सहदेव ने किसका वध व्योम? किया? हाँ, ओके, व्योम। यस व्योम, प्लीज आस्क। प्लीज रिपीट वंस अगेन। मैं महाभारत का प्रश्नोत्तरी। सॉरी, मैम इस व्योम? वाले का आंसर शकुनी है। एक बार फिर से व्योम को रिपीट। व्योम, इज इट ओके? यस मैम। कुंती ने पांचों पांडवों से क्या छुपाया था? कि वो कर्ण उनका पुत्र है। पाया था कि कर्ण भी क्वेश्चन कारण उनका भाई है। सही उत्तर। कर्ण कौन थे? कुंती का बेटा। कुंती के सबसे पहले कुंती का बेटा, सूर्य पुत्र न कुरुपुत्र। कर्ण मैम का पुत्र था। और सूर्य देव का बेटा था। सूर्य से जन्म। सही। मैम ओके, ओके। लक्ष्य क्या कह रहे हैं आप? मैम मेरा तो लैपटॉप बंद पड़ गया था, इसलिए मैं दीदी के मोबाइल से ज्वाइन हुआ हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, व्योम ने संभाल लिया। यस मैम ये फर्स्ट प्रश्न पे है। व्योम व्योम कौन से प्रश्न पे है? 44 44 बस। हाँ। ठीक है, तो 44 क्वेश्चन से अंतिम क्षणों में अश्वत्थामा को क्या श्राप मिला था? वो कभी मरेगा नहीं। कि वो सदा इधर उधर भटकता रहेगा वो और उससे कोई भटकता बातचीत नहीं करेगा। भटकता रहेगा। उधर उत्तर भटकता रहेगा और तड़पता रहेगा। सही उत्तर। लाख के घर की स्ट्रेटेजी किसने बनाई थी? दुर्योधन। पुरोचन पुरोचन मैम इसमें पुरोचन। डाउट भी था मैम। पुरोचन। मैम स्ट्रेटेजी को हिंदी में क्या बोलेंगे? योजना। यस मैम। अगला प्रश्न, दुर्योधन। भीम ने किससे शादी की थी? हिडिंबा। वो हिडिंबा। गुड, वेरी गुड। सही उत्तर। द्रौपदी ने किस शर्त पर 5 पांडवों से शादी की थी? द्रौपदी ने ये कहा था कि जो भी पांडवों से शादी की थी कि जो भी पानी में। कोई एक बोलो बेटा, आवाज। एक बच्चा बोले। द्रौपदी ने ये शर्त लगाई थी कि जो भी ऊपर के मछली को पानी में देखकर धनुष से मारेगा वो मतलब उससे द्रौपदी की शादी हो, वो उसके पापा का था। मछली की आंख पर। यह पूछा है, उसके पापा ने लगाई थी। सबका उत्तर गलत है। मेरा प्रश्न ये है कि द्रौपदी सिर्फ और सिर्फ अर्जुन से विवाह करती, लेकिन उनने क्या शर्त रखी जिससे उनने 5 पांडवों से शादी की? यस, उनकी माँ ने कहा था कि 5 भाई आपस में बांट लो। जो द्रोणाचार्य को हराएगा। कोई और? मैम वो पांडवों की जो माँ थी कुंती, उनने कह दिया था कि 5 भाई आपस में बांट लो। नहीं, लेकिन अगर आपने लक्ष्य का प्रश्न समझो, पहले लक्ष्य के प्रश्न पर ध्यान दो। देखिए, मैंने
कुंती ने बोला था। मैंने चलो ये लक्ष्य, नहीं पूछी। हाँ लक्ष्य तुम उत्तर दो। मैम उनने कहा था कि पांचों पांडव उनकी रक्षा करेंगे और पांचों पांडव के मतलब कुछ ऐसा था कि पुत्रों पे ही मतलब राज्य पे राज करेंगे, पांचों पांडवों के पुत्र ही। लेकिन फिर अर्जुन ने उनसे वादा किया था कि मैं किसी और से भी विवाह नहीं करूंगा, लेकिन उनने उसको तोड़ा और दूसरी शादी करी, इसलिए वो महाभारत भी हुई थी एक तरह से। ऑल एग्री? ऑल एग्री विद दिस आंसर यस या मैम। कुछ और? यस मैम। व्योम इज नॉट एग्री। व्योम इज नॉट एग्री, व्हाई? मैं वैसे थोड़ा सा आंसर गलत है। थोड़ा सा। यस, प्लीज रेक्टिफाइड, सही करो व्योम। मैम आंसर ये है कि द्रौपदी ने इस तरह से विवाह करा था पांचों पांडवों से कि पांचों पांडवों को उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैम हाँ, तो भीम मैंने ने वो तो कहा। द्रौपदी विवाह से पहले ही हिडिंबा से वो शादी कर ली थी। हाँ, तो पांचों पांडवों से द्रौपदी ने किस शर्त पर शादी की थी? इसका उत्तर रक्षा करनी पड़ेगी, बस ये, या और कुछ भी? इसके ऊपर भी कुछ था। हमें ये कुछ कहना है? मैम यस मैम, जो द्रुपद थे मैम द्रुपद मैम उनने अपने मैम, बेटे को बुलाया। लक्ष्य एक मिनट, हमें की बात सुनते हैं, ये समय। यस मैम, यस मैम। मैम जो द्रुपद थे उन्होंने द्रोणाचार्य को मारने के लिए मतलब एक तो द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक बेटा बनाया था, और जो उनके मतलब उनके शिष्यों से शादी करेगा उनके लिए एक पुत्री बनाई थी मैम। ओके, अच्छा अच्छा, एक बात सुनो, इस वाले क्वेश्चन को आप क्वेश्चन मार्क में डालो और सब बच्चे इसका आंसर अच्छे से समझेंगे। अगली क्लास हम आरंभ करने से पहले इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? अयान को कुछ कहना है, आई थिंक। मैम मुझे अगले का आंसर देना है। अच्छा, अगले का आंसर देना है, ठीक है लक्ष्य? चौसर के खेल में कौन हारा था और किससे? युधिष्ठिर। हराने वाला दुर्योधन था। पांडव हारे थे। दुर्योधन से हारा था। सॉरी अयान, देखो अयान ने सबसे पहले बोला है तो उसको बोलने दो, बीच में डिस्टर्ब नहीं करो। यस ओके अयान। मैम। मैम युधिष्ठिर हारे थे और उनको हराने वाला दुर्योधन था। मैम मैं एक रिग्रेट मतलब एक यस यस, ओके। मैम युधिष्ठिर असली में शकुनी से हारा था मैम। और यस मैम। शकुनी ने बोला था कि दुर्योधन की तरफ से वो खेल रहा है। यस। और ये मैम पांडव इसलिए हारे थे क्योंकि जो शकुनी की जो मतलब शकुनी का जो पिता था उनके थाई से बना हुआ था, मतलब एक बोन से बना हुआ था। तो फिर एकदम वो सही। जो भी वो नंबर आता था उसके ही मानने से आता था, इसलिए वो सारे हार गए थे और सारे दाव पर लगा दिए। सही उत्तर। वेरी नाइस। पांडव हारे थे कौरव से। ये तो बेकार का उत्तर हो गया तुम्हारा, सार्थक। अगला प्रश्न। मेरा सही है। हाँ यस, गुड गुड गुड। चलो, और मायावी सरोवर नहीं, एक और रह गया। अगला प्रश्न, भीम और हनुमान का मिलन कैसे हुआ? जब द्रौपदी ने भीम को पहाड़ियों में भेजा था, तब हनुमान और भीम पूजा कर भीम रहे का थे मिलन तब हुआ। अयान, अब आप बीच में नहीं आरुष बोलोगे। आरुष ने स्टार्ट किया है, ओके? आरुष। मैम जब द्रौपदी ने भीम को पहाड़ियों में फूल लेने भेजा था, तब भीम और हनुमान का मिलन हुआ था। इज इट क्लियर लक्ष्य? इज इट करेक्ट? यस मैम। ओके। मायावी आखिरी सरोवर। प्रश्न, मायावी सरोवर की क्या कहानी थी? मायावी सरोवर में ये लोग सबसे पहले छोटे भाई फिर युधिष्ठिर गए ताकि उन बचा सके। मायावी सरोवर का शर्त ये थी कि जो उनके सरोवर से निकले हुए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा वो वहीं बेहोश हो जाएगा। ओके, ठीक है लक्ष्य, इज इट कंप्लीटेड?
यस मैम, कंप्लीटेड तो है मैम, लेकिन हम लोग ने मैम ये नहीं पूछा था कि युधिष्ठिर पहुंचे थे, हमने पूछा कि उसकी कहानी क्या थी, उसका निर्माण मैम, और उसके कहानी ऐसा नहीं, क्या अभी था तक नहीं। उसमें। लक्ष्य क्विज में अभी कहानी नहीं पूछनी थी। हमने नहीं आपसे कहा था वेरी मैम वो युधिष्ठिर की अक्लमंदी को पहचानने के लिए आया था। हाँ अक्लमंदी नहीं, अक्लमंदी नहीं। युधिष्ठिर को क्या कहा जाता है पता है आपको? बुद्धिमानी। नहीं। धर्मराज, यस, धर्मराज, इज वेरी करेक्ट। धर्मराज। तो वो धर्म का कितना पालन करते हैं, उनकी धर्म परायणता की जांच के लिए। ठीक है, ओके लक्ष्य, Yes. वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी वेल डन। अब हम चाहते हैं कि हम युधिष्ठिर के हर रोज ऊपर रहते थे मैम। मैं मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर रहते थे, मतलब टच नहीं होते थे उसके पैर कभी भी ग्राउंड पे। किसके? युधिष्ठिर के। अच्छा, ऐसा क्यों? मैम क्योंकि वो हर रोज सच बोलता था, इसलिए मतलब वरदान दे दिया था कि मतलब ऊपर ही रहेगा, मतलब ग्राउंड को टच नहीं करेगा। पर एक बार उसने ग्राउंड को मतलब झूठ बोल दिया था, उसके पैर नीचे हो गए थे। ऐसा? यस मैम। बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां प्रचलित हैं, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो सच में तारीफ की बात है। गुड, वेरी गुड मैम। मैम मैम लेकिन मैम उनने झूठ नहीं बोला था मैम, युद्ध के दौरान उनको कहा गया था कि एक हाथी था अश्वत्थामा नाम का, उससे कहा, क्योंकि उनको लगा था कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, इससे उन्होंने झूठ नहीं बोला था, उनने सच ही बोला था, लेकिन उन्होंने कहा था हाथी के बारे में, ना कि अश्वत्थामा के बारे में। यस, मैम उसने आधा झूठ बोला था। हाथी का पर्यायवाची। मैम उसने ये नहीं बोला था, मैम बोला था कि हाँ अश्वत्थामा मरा है, पर मेरे को ये नहीं पता कि कौन मरा है। ओके तो मैम ओके, उसके पैर झुक गए। हाँ, अब ये सब चीजों में भी लंबा डिस्कशन है, हम चाहते हैं सौम्या का और हो जाए, ठीक है। और पंक्ति तो कोई आंसर देती नहीं है, शी इज ऑलवेज बिजी। मैम आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन। चुप रहो तुम, अभी कभी छोटी संवारती रहती हो, कभी कुछ करती रहती हो। आप आंसर देती नहीं हो बीच में। देखो कितने सारे बच्चों ने आंसर दिया, आपने आंसर ही नहीं दिया एक भी प्रश्न का। अच्छा, आप कौन से प्रश्न का उत्तर देना चाहती है पंक्ति, बताओ, बोलो पंक्ति। माइक तो माइक अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही बेटा, माइक अनम्यूट करो। अच्छा, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम। ओके ओके ओके, नाउ पंक्ति इज ट्राइंग टू से समथिंग। हाँ पंक्ति बोलो। पंक्ति बेटा माइक अनम्यूट करे। पंक्ति अभी तक तुमको माइक अनम्यूट करना नहीं आया क्लास में, बहुत देखो कितनी देर हो गई तब तुमने माइक अनम्यूट किया। अब बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, किसी को आवाज आ रही है क्या पंक्ति की? नो मैम। नो मैम। पंक्ति यू आर नॉट ऑडिबल बेटा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, माय माइक इज नॉट वर्किंग। अभी तो वर्क कर रहा था। अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं आपसे, ठीक है? तब तक आप आंसर सोच के रखो। और क्लास के बीच में माइंड इधर उधर नहीं जाना चाहिए, पहले से चोटी बना के बैठे, पहले से अच्छे से अपने आप को सेट करके बैठे, क्लास के बीच में कोई दूसरा काम ना करें। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है पंक्ति? पिछली क्लास में मैंने आपको टोका था, क्लास के बीच में और दूसरी जगह आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, पहले से तैयार होके बैठना चाहिए, ठीक है? अभी जब आपकी आवाज आएगी फिर हम आपसे बात करेंगे। आप कोशिश करना कि आप प्रश्न का उत्तर दे पाए। माइक काम ना करे चैट बॉक्स में लिख देना। डन? चलो सौम्या, ओवर टू यू। आर यू इन हियर इन द क्लास? मैम आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। पूछो। यस मैम। मैम कैन आई आस्क क्वेश्चन फ्रॉम महाभारत? बेटा अभी आपको क्यों पूछना है अभी ऐसे बीच में?
तो आप मैम ये करते हैं कि मैम मैं क्लास के एंड में पूछ लूंगा। नहीं, आपको प्रेजेंटेशन देना है कि एक ही क्वेश्चन पूछना है? मैम बस एक क्वेश्चन है। अच्छा चलो, अभी हम अब देखो सौम्या ने स्टार्ट कर दिया है, सौम्या का देखते हैं और उसके बाद फिर आप अपना क्वेश्चन रेडी रखो, ठीक है? आप तो चैट बॉक्स में डाल सकते हो क्वेश्चन। यस सौम्या प्लीज स्टार्ट। आचार्य द्रोण किसके सौम्या ऐसे नहीं दिख रहा है बेटा, यू हैव टू प्रेजेंट द स्क्रीन। मैम इट इज नॉट विजिबल। यस यू हैव टू प्रेजेंट। यस मैम, विजिबल नहीं। ओके मैम, आई एम प्रेजेंटिंग, जस्ट वेट। सौम्या आपको करना आता है प्रेजेंटेशन? मैम यस मैम जब तक वो स्क्रीन प्रेजेंट कर रही है तो फिर मैं एक क्वेश्चन होने से पहले मैम ये जो कुछ अभी खत्म हुआ है उनके उनमें से किन किन बच्चों ने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया? किस किस? यहाँ आज आदित्य ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, अयान ने किया और कैथरीन ने किया, एक मिनट मुझे नाम देखने दो, अमेय ने किया, सानिका ने किया और जस्ट वेट। देखो जिसने नहीं किया उनके नाम बोलती हूँ मैं। जिसने नहीं किया, अभिषेक यादव नहीं किया, नीतेश मीना नहीं बोले, फलक नहीं, राम पाराशर नहीं, रोशनी नहीं, सानिका ने किया, साराक्षी भी ट्राई किया, सौम्या यस, शशांक नो, व्योम यस। जिन्होंने नहीं किया उनका नाम मैंने बोल दिया, बाकी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सो वेरी नाइस। अब अयान आप पहले अपना प्रश्न पूछ लो। यस मैम। मैम मुझे ये प्रश्न पूछना है कि युधिष्ठिर ने दो कौन सी सबसे बड़ी शर्त लगाई थी जब वो चौरस का खेल खेल रहे थे? ओके आपको आंसर पता है इसलिए पूछ रहे हो कि आपको आंसर नहीं पता है इसलिए पूछ रहे हो? मैम मुझे तो आंसर पता है। यू वांट टू टेस्ट अदर्स? ओके यस अमेय, सबसे पहले अमेय, उनकी पहली सबसे पहले अमेय ने हाथ ऊपर किया है। मैम उसने एक शर्त लगाई थी कि वो कभी भी किसी बारे में मतलब गंदा या फिर अच्छा नहीं मतलब अच्छा बोलेगा सबके बारे में। एक शर्त ये लगाई थी मैम, दूसरी शर्त नहीं पता। उनने हारने की शर्त अगर ओके हारेंगे तो मैं दो शर्त लगाई थी। एक मैं तो सबसे बड़ा हमने द्रौपदी को नाम पे लगाया और दूसरा अपने भाइयों को और खुद को। हाँ यस अमेय यस, आपने अंडरस्टैंड नहीं किया क्वेश्चन को। अयान ने पूछा है, अयान एक बार फिर से पूछो। यस मैम। मैम युधिष्ठिर ने चौरस के खेल में सबसे बड़ी कौन सी अपनी शर्त लगाई थी? हाँ आप ये पूछ रहे हो ना क्या दाव पे लगाया था, कौन सी दो चीजों को दाव पे लगाया था बड़ी? कौन सी दो चीजों को दाव पे लगाया था? यही पूछ रहे हो ना अयान? ओके यस मैम। मैम मैं इसका एक आंसर किसी को आ नहीं रहा अच्छा था, मैं अभी बोलूं? एक मिनट अभिषेक यादव वांट टू आंसर। यस मैम उन्होंने अपने भाइयों को और पत्नी को दांव पे लगाया था। भाई को और पत्नी को। यस अयान। मैम गलत। मैम मेरे को एक पता है। हाँ बताओ लक्ष्य। मैम इंद्रप्रस्थ को लगाया था और द्रौपदी को मेन लगाया था। बहुत सारे ओपिनियन आ गए हैं। अयान व्हाट इज द करेक्ट मैम इसका आंसर? आंसर जो सबसे बड़ा है मैम वो है कि उनने अपने मुकुट को लगा दिया था और उनने द्रौपदी को भी लगा दिया था। मुकुट से आशय, यानी मैम इंद्रप्रस्थ की। मुकुट से आशय समझे ना आप? लक्ष्य इज करेक्ट क्योंकि मुकुट की क्या कीमत है, दूसरा बन जाएगा, नए डिजाइन का और सुंदर बनवा लेंगे। मुकुट से क्या होगा? मुकुट इज अ सिंबल है ना, इट्स अ सिंबॉलिक। राज मुकुट। अपना राज्य अर्पित कर देना, अपना राजा पद छोड़ देना। ओके तो मुकुट का आशय है कि जहां पर वो शासन कर रहे थे उस क्षेत्र को ही दान में लगा देना, दाव पे लगा देना। डन अयान? मैम डन। पंक्ति कुछ कहना है? मैम हम्म मैम सौम्या ने अभी तक स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करी है। उसको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी बेटा, इस अभी ऑनलाइन क्लास में ये दिक्कत होती है, कोई बात नहीं,
हो सकता है अभी सौम्या से नहीं बन पा रहा होगा, पूछते हैं सौम्या से। यस पंक्ति, तब तक आप मैम आज वेदर की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा है। किसके पास नेटवर्क नहीं आ रहा है? आपके पास? यस मैम। नहीं, आप तो बराबर से मुझे दिखाई भी दे रहे हो। थोड़ी देर के लिए माइक काम नहीं कर रहा था तो मैम ओके मैम। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन क्लास के बीच में अपना ध्यान यहाँ मत लगाया करो, अटेंटिव होके बैठा करो, सुना करो, पेपर पेन लेके बैठो, कुछ नोट करो, कुछ पूछो, कुछ बताओ। क्लियर? आपके जो डाउट्स हैं वो पूछो, अच्छे अच्छे उत्तर दो। देखो सब बच्चे उत्तर देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप सही उत्तर ही दो, पार्टिसिपेट करो। ठीक है? ओके, चलो अब बताइएगा। ओके सौम्या, आप हैं क्लास में और लेफ्ट द मीटिंग? मैम आपने योगिता को भी कहा था स्क्रीन प्रेजेंट करके क्वेश्चंस पूछने की। बट आई डोंट नो योगिता। तो वो Yes, ma'am. I am in the class. ओके सौम्या, यू आर इन द क्लास, लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही बेटा। सौम्या, सौम्या आपको आवाज आ रही है बेटा? चलो कोई बात नहीं, आज वैसे भी क्लास का समय भी हो गया है, टाइम भी हो गया है, 2-4 मिनट ही बचे हैं। तो अगर सौम्या का नहीं हो पाएगा तो हम अगली क्लास में लेंगे, कोई बात नहीं। योगिता तो क्लास में है ही नहीं शायद। योगिता, नो, योगिता इज नॉट इन द क्लास टुडे। कोई बात नहीं, तो सौम्या प्लीज बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास। यस सौम्या, यू वांट टू से समथिंग? सौम्या को लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ओके, शी इज प्रेजेंटिंग नाउ, देखते हैं, थोड़ा सा देखेंगे फिर उसे कंटिन्यू करेंगे। यस गुड, वेल डन सौम्या। आचार्य द्रोण किसके पुत्र थे? आचार्य द्रोण किसके पुत्र थे? स्क्रीन इज नॉट क्लियर। सौम्या स्क्रीन विजिबल नहीं है बेटा। सौम्या, सौम्या आप मुझे सुन पा रहे हो? आचार्य द्रोण। हाँ, यस अरे हाँ, मैम। सेट कर लो पहले, अब पूछो। यस, आचार्य अब द्रोण ठीक है। आचार्य द्रोण किसके पुत्र थे? महर्षि भारद्वाज के। महर्षि भारद्वाज। वेरी गुड। द्रोणाचार्य ने किससे शादी की थी? कृपाचार्य की बहन कृपी से। कृपाचार्य। द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? अश्वत्थामा। अपनी सारी संपत्ति गरीबों में कौन बांट रहे थे? कर्ण। वेरी गुड, वेरी गुड। नो, परशुराम। सभी लोग संतुष्ट हैं इससे, इस उत्तर से? यस मैम। यस मैम। तो कर्ण जिसने आंसर कर गरीब ब्राह्मण थे। यस लक्ष्य। मैम क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो उस स्क्रीन का नाम द्रोणाचार्य था, तो ये द्रोणाचार्य से रिलेटेड चीजें हैं। मैम लेकिन वो सिर्फ मैम परशुराम तो गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे थे। ब्राह्मणों को अपने ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे। हाँ, कर्ण भी महादानी थे, कर्ण भी अपनी संपत्ति दान करते थे। तो अब यहाँ पर आप क्या पूछ रहे हो, किसके बारे में पूछ रहे हो, ये तो क्लियरली मेंशन नहीं है। मैम बिकॉज द हेडिंग इज अबाउट द्रोणाचार्य। नहीं, बट ऐसा आपने कहीं मेंशन नहीं किया है कि यू आर आस्किंग फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली। ठीक है, तो ये दोनों अगर एग्जाम में भी आता है कि कौन बहुत दानवीर था, कौन अपनी सारी संपत्ति तत्परता से दे देता था, तो दोनों ही उत्तर सही है। ठीक है, ओके। यस मैम। ओके, नेक्स्ट। द्रौपदी का स्वयंवर किसने जीता?
अर्जुन ने। अर्जुन ने। किसके रहती युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते? मैं रिपीट। जरासन। किसके रहते युधिष्ठिर युधिष्ठिर की विनयशीलता किसे पसंद न आई? जरासन। शिशुपाल। युधिष्ठिर की विनयशीलता किसे पसंद न आई? शिशुपाल। शिशुपाल। Soumya, is it correct? Ma'am, there's one more answer. दुर्योधन को। Ma'am, that is Bhimsen. भीमसेन। युधिष्ठिर ने कितने वर्ष की शपथ ली? 4। सौम्या जल्दी जल्दी आगे बढ़ो पूछ के और सही आंसर बताओ। युधिष्ठिर ने कितने वर्ष की शपथ ली? 13 वर्ष की। 13। 12। 12। किसने कोई हक न था 13 कि अज्ञातवास था। द्रौपदी को हराने का? सौम्या पहले करेक्ट आंसर को एग्री करें, करेक्ट आंसर बताएं पहले। बच्चे दो बातें बोल रहे हैं, 12 और 13। Yes, ma'am. आप किसके साथ जाओगे? करेक्ट आंसर बताओ। मैम 13। हाँ तो करेक्ट आंसर के साथ जाओ। 13। 12 वर्ष 13। का वनवास था और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास था। ठीक है, और अगला प्रश्न आप पढ़िएगा। किसे कोई हक न था कि द्रौपदी को हारने के बाद दांव पर लगाए? करण। युधिष्ठिर को। यस। ओके, ठीक है। कौन- ओके, आज हम कौन डिस्कशन में धृतराष्ट्र को उकसाता था? सौम्या जस्ट लिसन, सौम्या जस्ट लिसन। मामा से 1 मिनट सौम्या। बेटा आज हम यहीं पर रोकेंगे, बाकी प्रेजेंटेशन Yes, अगली ma'am. क्लास में। Yes, सौम्या ma'am. है ना, बाकी की स्लाइड आप अगली क्लास में दिखाइएगा, क्योंकि टाइम हो गया है इस क्लास का ओवर होने का, तो अब नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में बाकी का डिस्कशन हम करेंगे। ओके, तो सभी बच्चों को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, लेकिन जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो प्लीज एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करें। ओके, चलो शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। साईराम बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। साईराम मैम। साईराम।